Hi everybody. So today in this video we'll be discussing about how will you build your confidence, okay, without any fear. So I've seen like बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत अंदर से fearful रहते हैं, ठीक है। बहुत काम के प्रति जब भी काम करने जाते हैं तो वहां पे एक डर लगा रहता है कि आज बॉस क्या काम दे देगा, मैं आज उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाऊंगा कि नहीं, आज मैं अगर डेडलाइंस है, आज का वीकली डेडलाइंस मैं उसे मीट कर पाऊंगा कि नहीं। ये सब डाउट्स दिमाग में चलते रहते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड 3 स्टेप्स में बताऊंगा कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हो और अपना रेपुटेशन कैसे बिल्डअप कर सकते हो एट योर वर्क प्लेस, जिससे कि आप अंदर से स्ट्रांग भी हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़े और बॉस भी आपसे खुश रहे। ठीक है, तो लेट मी शेयर सम पॉइंट्स विथ यू इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी आई हैव मेड इट स्पेशली फॉर यू, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये है आज का स्लाइड, बिल्ड योर रेपुटेशन एट वर्क। ओके, सो 3 स्टेप्स टू बिल्ड योर रेपुटेशन विद कॉन्फिडेंस। तो आज अब से आपको कोई डरने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। सो जानते हैं क्या वो 3 स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज वैल्यू पीपल्स टाइम। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। जब भी हम कंपनी में जाते हैं, हम काम करते हैं वहां पर, या तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या तो ऑफिस में जाकर काम करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, जो टास्क दिया जाता है या तो वो भी अचीव नहीं कर पाते हैं, या तो आप किसी तरह अगर वो अचीव कर भी लेते हैं तो आप बहुत टाइम लेकर के आप उस चीज को अचीव करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अब बॉस समझता है कि आपका टाइम आपके लिए वैल्यू नहीं है और मेरा टाइम भी आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये चीज हमें समझना होगा कि आपको सामने वाले के टाइम को वैल्यू देने आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है दूर से कि आप अपने काम को कितना सीरियसली कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको एक काम दिया गया कि आपको ये एक दिन में करके देना है, 24 आवर्स के अंदर वो कम काम करके देना है। तो अगर आपको फिजिबल लग रहा है तो आप फ्रंट बता दीजिए कि हाँ ये हो जाएगा, मैं आपको करके दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाए तो आप कुछ रीजन दे सकते हो कि ये जेन्युइन रीजन था, या तो कोई रिसोर्स नहीं था जिनसे मुझे डाउट क्लियर करना था, या कुछ ऐसा जेन्युइन रीजन दे रहे हैं तब डिले हो रहा है, इट्स फाइन। बट आपको लग रहा है, आपको पूरा विश्वास है कि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उसे डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो ये एक बैड इंप्रेशन जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक डोंट अंडर एस्टिमेट ये। इट्स बीन टोल्ड बाय फेमस फिलोसोफर पॉम्प। ओके, सो ही हैज टोल्ड, डोंट अंडर एस्टिमेट हाउ पॉपुलर यू विल बिकम विद कलीग्स बाय सिंपली एंडिंग ऑल ऑफ योर मीटिंग्स 5 मिनट्स अर्ली। तो ये वैल्यूएबल चीज है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। 5 मिनट पहले अगर आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना, जिसमें आपको लीड करना है कॉल को, ठीक है ना, अगर आप कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई मीटिंग को, ठीक है ना, आप लीड कर रहे हो उस कॉल को, तो अगर आप उस मीटिंग को 2 मिनट या 5 मिनट पहले कंप्लीट कर लेते हो तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है बॉस के ऊपर। तो उनको भी ये चीज लगता है कि आप लोगों के टाइम को वैल्यू कर रहे हो, ठीक है ना। ये चीज हमें बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए उनका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उनके लिए उनका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें जानना है। और अगर हम किसी को रीच आउट करते हैं फॉर हेल्प, ठीक है, हम उससे कैसे बात करेंगे वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली हम उन्हें नहीं बता सकते कि कैन वी गेट अप ऑन ए कॉल, आई नीड टू डिस्कस समथिंग विथ यू। नो, ये इस तरह से बात नहीं करते हैं। हमें उन्हें पहले ग्रीट करेंगे, हाई नाइस टू मीट यू, ठीक है। उसके बाद फिर बताएंगे कि मेरा ये डाउट्स है, मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो अगर हाँ आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो हम लोग साथ में इस चीज को सीख सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं एज अ टीम, ठीक है। तो आपको उनकी बेनिफिट्स को दिखाना पड़ेगा कि अगर आपने मेरी मदद की तो इनसे आपको क्या बेनिफिट होगा और हमारी टीम कैसे ग्रो होगी, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से हेल्प कर पा रहे हो तो बिलीव मी, आपका भी लाइफ सिंपल हो जाएगा और आप उनकी भी हेल्प कर पाओगे एक तरह से, ठीक। तो वैल्यू पीपल्स टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड कि व्हाट पीपल वांट, ओके, एंड गिव देम व्हाट दे वांट। सो इसका एक बहुत बड़ा कोट है, बहुत अच्छा कोट है, इफ यू कैन गिव एनफ पीपल व्हाट दे वांट यू विल गेट व्हाट यू वांट। इट्स अ फेमस कोट बाय जिग जिगलर, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें जानना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको वो चीज देना पड़ेगा जो उन्हें चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है ना। तो ये सर रिवर्स फीडबैक लूप चलता है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू पीपल्स टाइम, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज आता है, स्विंग अप ऑन टाइम, डिलीवरिंग थिंग्स ऑन टाइम, एंड जो बहुत लंबे लंबे मीटिंग्स होते हैं जो जरूरत भी नहीं होते हैं। आप देखे होंगे जब आप ऑफिस में मीटिंग्स करते हो तो कई मीटिंग्स एक एक दो दो घंटे 3 3 घंटे तक मीटिंग चलते रहते हैं। वो जरूरत नहीं है सबके लिए। हो सकता है कि वो 20 लोगों का मीटिंग में खाली 3 या 4 लोग ही मतलब वो 3 घंटे तक वैल्यूएबल है, बाकी लोगों का टाइम मतलब 40 45 मिनट्स का ही सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो बाकी लोगों का जो टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्या ये सही हो रहा है? ये तो गलत हो रहा है ना, आप उन लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो जिन्हें जरूरत नहीं है उस मीटिंग में रहने के लिए, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टार्टिंग में तो सबकी जरूरत होगी मीटिंग में, ठीक है, स्क्रम कॉल हो रहा है या कोई टीम इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इनिशियल लेवल पर जो लोग काम करेंगे उस प्रोजेक्ट पे तो उनको 2 3 घंटा रहना पड़ेगा क्योंकि उन लोग उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो डिफरेंट प्रोजेक्ट उसी प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट में काम कर रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है उस कॉल में 3 घंटा रहने की, तो उनका तो टाइम चला जा रहा है। तो यू आर नॉट वैल्यूइंग अदर पीपल्स टाइम, राइट? सो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि जो इस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी के लिए नहीं है, जो जो दूसरे दूसरे यूजर स्टोरीज में काम कर रहे हैं, आप अपना कंटिन्यू करिए वर्क। जो इस यूजर स्टोरी से लिंक्ड है, ये 4 5 लोग, हम इनके साथ कंटिन्यू करेंगे कन्वर्सेशन। तो इससे क्या होगा, आप उनका भी ट्रस्ट जीत रहे हो और आप उनके टाइम को वैल्यू कर रहे हो जो उनके लिए प्रीसियस है। हर आदमी का अपना अपना टाइम उनके लिए प्रीसियस होता है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, और कोई मीटिंग अगर ऑप्शनल है किसी आदमी के लिए ज्वाइन करना तो आप उनको ऑप्शनल में डालिए, ठीक है ना। और आप उनको कन्वे भी कर सकते हैं कि आप अगर चाहे, अगर आपको कुछ इमरजेंसी काम आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, तो आप उसे अटेंड कर सकते हो, आप इस मीटिंग को आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप ये मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट होगा, टीम के लिए भी बेनिफिट होगा। तो इस तरह से अगर आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हो तो यू विल बी हेल्पिंग देम एज वेल। ठीक, वैल्यू पीपल्स टाइम, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिच बकेट्स वेर एज पॉसिबल। सो आप जरा सोचिए इसका मतलब क्या हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिचिंग बकेट्स वेर पॉसिबल। तो यहाँ पे कई बार हो सकता है कि नए नए लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एज अ टेस्टर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ मैनेजर, तो उन लोग को शुरुआत से सब कुछ सीखना होता है कि ये काम कैसे चलता है इधर, ये बेसिक चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम उस चीज को ऑटोमेट कर दे तो कैसा रहेगा, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम बना देते हो या फिर एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस पेज बना देते हो या कुछ ऐसा पीपीटी टाइप का कुछ बना देते हो या वीडियो टाइप का कुछ बना देते हो, रिकॉर्डिंग वीडियो, इसमें एज अ इंडक्शन प्रोसेस, एज अ इंट्रोडक्शन प्रोसेस, उनको सारी चीजें एक साथ एक जगह मिल जाएंगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट अपने आपको करना है। आपने ऑटोमेट कर दिया इस चीज को, ठीक है ना, और आप उसको शेयर पॉइंट में डाल दिए, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, वो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और उससे उस बंदे को जो नया आया है उसे आपको रीच आउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने से सीख लेगा सब कुछ अपने से, ठीक है। थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो बाद में 1 on 1 करके क्लियर हो जाएगा, तो इससे दोनों का टाइम बचेगा। वो भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, और वो कंटिन्यूस आपको रीच आउट भी नहीं करेंगे, जिससे आपका भी टाइम सेव होगा और आप अपने प्रीसियस टाइम को अपने प्रोजेक्ट वर्क में दे सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे कहना इंपॉर्टेंट है। डिच बकेट्स मीन्स आप कंटिन्यूस बकेट लेकर जा रहे हो, पानी भर कर ला रहे हो, बकेट लेकर जा रहे हो, पानी भर कर ला रहे हो। इससे अच्छा आप एक पंप बना दो जिससे कंटिन्यूस पानी आता रहेगा, यानी कि आप एक ऐसा सिस्टम ऑटोमेट कर दो जिससे कोई भी नया बंदा आए, कोई भी नया आदमी आए उस प्रोजेक्ट में, तो उसको ज्यादा लोगों से पूछने की जरूरत ही ना पड़े, उसके पास ऑटोमेटिक एक शेयर पॉइंट फोल्डर में सारा कुछ रहेगा, वो वहां से अगर रेफर करेगा तो उसको सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो उस बंदे को सीखने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जानना। तो क्या है, हम एक शेयर्ड पोर्टल बना सकते हैं, नॉलेज बेस बना सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, एक कॉन्फ्लुएंस पेज बना रहे हैं, वहां पे प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन डाल दे रहे हैं। सेटअप कैसे करना है सिस्टम को, जो लोग डेवलपर्स हैं उन लोग को आईडी सिस्टम सेटअप करना होता है, कॉन्फ़िगरेशंस करने होते हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करने होते हैं, सारा कुछ सेटअप करना होता है मावेन का, और जो भी ग्रेडल प्लगइन इंस्टॉलेशन है, क्या क्या डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। फिर प्रोजेक्ट को कैसे इंटीग्रेट करना है, उसका टेक्निकल वर्क थ्रू, उसका बिजनेस वर्क थ्रू, ठीक है। काफी सारे चीजें लोगों को सीखना होता है इनिशियल लेवल पर। तो अगर हम उसको ऑटोमेट कर दे, एक शेयर पॉइंट बना दे या नॉलेज बेस बना दे जो उसको एक्सेस कर सकता है बाय ऑथेंटिकेटिंग, ठीक है, तो उसके बाद एक डैशबोर्ड बन जाएगा, वहां पे सारा कुछ दिख जाएगा कि ये बटन है, इसको क्लिक करके आपको ये नॉलेज मिल जाएगा, तो इससे आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो वो आपको तब तभी पिंग करेगा जब उनको कोई डाउट होगा एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना है जिसमें सारे टीम और मैनेजर्स एक साथ रहेंगे और उन लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को, क्या क्या यूजर स्टोरीज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्यूशन दिया जा सकता है, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर, जो आप ऑटोमेट करके बनाकर उन्हें दे सकते हो, ऑब्वियसली इन योर फ्री टाइम। फिर
अगर कोई जैसे थर्ड पॉइंट है, इफ यू नोटिस द सेम डॉक्यूमेंट्स बीइंग क्रिएटेड अगेन एंड अगेन, create a reusable template that saves everyone's time. This is very much important. कई बार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होता है 2-3 स्लाइड्स का या फिर 2-3 पेज का वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स चेंज करने की जरूरत पड़ती है एज पर द रिक्वायरमेंट्स, बट वही सेम डॉक्यूमेंट्स को हम बार बार हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेस का टाइम भी जाता है और रिडंडेंट वर्क हो जाता है। तो रिडंडेंट वर्क बार बार आने से टाइम जाता है दोनों का। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑटोमेट करके। क्या कर सकते हैं, एक सिंपल टेम्पलेट बना सकते हैं जिसको हर आदमी रीयूज कर सकता है और उसको जस्ट मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये है सेकंड पॉइंट, लेकिन रीडायरेक्ट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट को, वैल्यू पीपल्स टाइम। ठीक है, आप ऐसा चीज ऑटोमेट करके बना रहे हो जो सबका टाइम बचाएगा। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ पंप, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, पंप बनाइए, बकेट से पानी बार बार मत लाइए, इससे आपका एफर्ट्स भी कम लगेगा, दैट इज। फिर आता है डोंट रेसल विद पिग्स। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं पिग्स से रेसल क्यों करूंगा। पिग्स से कोई रेसल करके कर सकता है क्या? एक तो वो मतलब नाली में रहते हैं, मतलब कीचड़ में रहते हैं, वहां से उनके साथ रेसल करके क्या मिलेगा? मैं भी गंदा हो जाऊंगा एंड पिग्स को लगेगा कि मैं तो खुश हूं इसमें, बिकॉज पिग्स लाइक दोज थिंग्स। ओके, सो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो दिस मीन्स, आई थिंक यू गॉट इट राइट, दिस मीन्स टॉक्सिक वर्क कल्चर। ठीक है ना, हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। कई बार 90% लोग हम देख रहे हैं वर्क प्लेस में, हर दूसरे आदमी के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हो सकता है उसने 100 मतलब 90, 100 में से 90 काम उसने सही किया हो, 10% काम कुछ इधर उधर हो गया हो या कुछ उल्टा सीधा हो गया हो। हर आदमी से हो जाता है, नोबडी इज परफेक्ट, बट स्टिल हम उन्हें नेगेटिव करते हैं। हम सबसे उनके बारे में नेगेटिव चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसने ऐसा किया, ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर वो ऐसा ऐसा करता तो आगे जाकर ऐसा ऐसा वो और कर सकता, पर बहुत सारी नेगेटिव बातें हो सकती हैं। तो अगर आप उनके साथ मिल जाओगे, ठीक है ना, अगर आप उनके इन्वायरमेंट में रहोगे, तो यू विल बी द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर लिविंग विथ। ठीक है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है, या तो आप आपके सोसाइटी में, या तो आपके वर्क प्लेस में, या जहां आप जा रहे हो वहां पर यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर वर्किंग विथ और स्टेइंग विथ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप अपने दोस्तों को अच्छे से चूज कीजिए, आप अपने कलीग्स को अच्छे से चूज कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप वैसे लोग अगर आपके प्रोजेक्ट में है, तो आप उनसे उतना ही मतलब रखिए जितना आपके काम के लिए जरूरी है, नॉट मोर नॉट लेस। ठीक है, if they are good for you, okay, they are spreading positivity, they are realistic, then क्या होगा कि आप आपके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, तो आप भी ग्रो करोगे, वो भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर वो टॉक्सिसिटी फैला रहा है, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में वो मतलब और बढ़ा रहा है उस चीज को, तो इससे दोनों का नुकसान है। उनका तो नुकसान है ही, प्लस अगर आप उनके टीम में जुड़ गए तो आपका नुकसान होगा ही होगा, प्लस उनको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज को रोकने के लिए आपको उनके सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा, दैट इज। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट टाइप का बनाया हुआ है। तो इसमें मतलब कह रहा है कि हाउ, मतलब इसमें एक एम्प्लॉय आता है, बॉस से पूछता है हाउ कैन आई इम्प्रूव माई रेपुटेशन एट वर्क। तो बॉस कहता है, या उनके जो कलीग्स है वो कहते हैं, द इजिएस्ट वेज टू मेक योर कोवर्कर्स लुक वर्स। ठीक है, तो टॉक्सिक वर्क कल्चर को बता रहा है कि इस तरह की चीजें होती हैं, इट्स अ कॉमन थिंग। तो उसमें वो बोल रहा है, जो एम्प्लॉय है वो बोल रहा है, वुडंट दे नोटिस, क्या वो नोटिस नहीं करेंगे कि मतलब मैं उसको वर्स फील करा रहा हूँ, उसको मैं मतलब उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। तो फिर वो कहता है, जो उसका कलीग है, कि क्या तुमने नोटिस किया था? नहीं ना। तो ये चीज हमें एक पॉइंट पर समझना पड़ेगा कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आए कि कोई मेरे पीठ पीछे क्या क्या बोल रहा है, पर अगर आप कंटिन्यूअसली उस चीज को करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको भी समझ में आ जाएगा कि उन लोग मेरे बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि बात हवा में फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है, झट से फैल जाती है। ठीक है, तो हमें नेगेटिविटी को नहीं फैलाना है, क्योंकि नेगेटिविटी आग की तरह फैलती है। जितना तेजी से पॉजिटिविटी फैलता है, उसके 100 गुने स्पीड से नेगेटिविटी फैलता है। तो हमें नेगेटिविटी को रोकना ज्यादा जरूरी है। तो आप नेगेटिविटी को रोक दोगे तो पॉजिटिविटी अपने आप ही फैल जाएगी। तो वो हर जगह जरूरी है, वर्क एनवायरनमेंट में जरूरी है, आप जहाँ रह रहे हो वहां जरूरी है, एट योर होम, ठीक है, और जहां जहां आप जा रहे हो वहां भी आप जरूरी है। तो आप हर जगह पॉजिटिविटी फैलाओ और काम को अच्छे से करो और प्रोडक्टिवली वर्क करो, और जो हो सकता है उसका पहले ही बता दो कि ये मैं कर पाऊंगा, ये रियलिस्टिक अप्रोच है और इस टाइम के अंदर करना ये पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो पहले ही बोल दीजिए। तो इससे क्या हुआ, एक मतलब
पार्शियलिटी रहेंगे ना, मतलब एक पारदर्शिता रहेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो ट्रांसपेरेंसी रहने से एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होता है और सामने वाले को आपके ऊपर एक विश्वास बनता है, एक बॉन्डिंग बनता है, और वो रिलेशनशिप जो क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो या कंपनी के साथ वर्क करते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो अब क्या होता है कि अगर सिचुएशन खराब भी आती है, अगर डिसीजन भी आता है, तब भी आपका जॉब बचा रहेगा, क्योंकि आप अपने काम से प्यार करते हो, ठीक है ना, अपने काम से, फोकस ऑन दैट, अपने काम से, अपने कंपनी से नहीं, अपने काम से, दैट इज important to understand for you. So I hope it's ये छोटा सा स्लाइड के थ्रू ये 3 स्टेप्स था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं समरी करने के ऊपर बात करूं तो पहला पॉइंट था ये वैल्यू पीपल्स टाइम, दूसरा पॉइंट था डिच बकेट्स वेयर इज पॉसिबल, क्रिएट अ पंप इंस्टेड, और तीसरा पॉइंट था डोंट रेसल विद पिग्स, ट्राई टू क्रिएट योर ओन पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक अगले स्टेप, अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब की बार हम लाएंगे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आई एम देवजीत रॉय, ठीक है, आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट EY। सो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप क्या सोचते हो हमारे इंफॉर्मेशन को लेकर, हमारे PPT को लेकर, हमारे नॉलेज बेस को लेकर। और अगर आप चाहते हो कि कुछ अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप कमेंट डाउन कीजिए, हम उसके ऊपर भी बनाते रहेंगे टॉपिक्स, ओके। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक अगले इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे लर्निंग, स्टे एक्सप्लोरिंग, बाय बाय। Till then, keep learning and keep exploring concepts. Bye bye.